अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम हसन और आज लेक्चर नंबर 6 में आप यूनिट नंबर 1 की रिमेनिंग ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में आप लोगों ने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 की ट्रांसलेशन कर ली है और उसके वर्ड्स मीनिंग भी कर लिए हैं। पेज नंबर 4 की वर्ड्स मीनिंग भी आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। होपफुली कि जो वर्ड्स मीनिंग आपको पिछले लेक्चर में करवाए गए हैं वो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए हैं और आज हम लोग पार्ट लेंगे पैराग्राफ 10 से, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। मैं रीडिंग करूंगी पैराग्राफ वाइज और फिर आपको इसकी ट्रांसलेशन समझाऊंगी। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे नोट करते जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एट द टाइम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतेह मक्का के मौका पर He forgave them all. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। फतेह मक्का के मौका पर या फतेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ कर दिया। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द डियर अंकल ऑफ द रसूलुल्लाह, प्यारे चचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, was treacherously martyred by वहशी। अच्छा जी, treacherously martyred by वहशी ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। अब इस सेंटेंस को कलेक्टिवली मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, वहशी ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। He was the slave of अबू सुफियान's wife हिंदा, वो अबू सुफियान की बीवी हिंदा का गुलाम था। She chewed, ये वर्ड च्यूड नहीं है, ये वर्ड चूड है। She chewed the liver of हज़रत हमज़ा, She chewed, उसने चुबाया, the liver, कलेजा, of हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चुबाया था। बोथ, दोनों, वहशी एंड हिंदा, वहशी और हिंदा दोनों, वर इवन फॉरगिवन बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवन यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा और वहशी दोनों को माफ़ फरमा दिया। आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया। इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 11 और ये पेज नंबर 4 पे ही है। Abu Sufyan was the worst enemy of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, worst enemy, बदतरीन दुश्मन of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam का बदतरीन दुश्मन था, and Islam, और इस्लाम का भी। अबू सुफियान इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। At the time of the conquest of Makkah, फतेह मक्का के मौका पर, the Rasulullah forgave him, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दर ऑनर्ड हिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद उसे एजाज़ बख्शा। फर्दर ऑनर्ड हिम, मज़ीद उसे एजाज़ बख्शा। किस चीज़ का? बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज, डिक्लेयरिंग ऐलान करके, एमनेस्टी माफ़ी का, आम माफ़ी का ऐलान करके, फॉर दोज उन लोगों के लिए, हु सॉट जिन्होंने तलब की, रिफ्यूज पनाह, इन हिज हाउस उनके घर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके जो उनके घर में, जिन्होंने उनके घर में पनाह ली, उन्हें मज़ीद एजाज़ बख्शा या मज़ीद इज़्ज़त बख्शी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ की हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी है, आप लोगों ने गौर से इस पैराग्राफ को सुनना है। ये पैराग्राफ नंबर 12 है। When the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was of 35 years age, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए, the building of holy Kaaba, खाना काबा की इमारत, collapsed, गिर गई, ड्यू टू, की वजह से, हैवी रेन्स, शदीद बारिशों की। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए तो खाना काबा की इमारत ज़्यादा बारिशों की वजह से
गिर गई या शदीद बारिशों की वजह से गिर गई। ऑल द ट्राइब्स, तमाम कबीले, ट्राइब्स कबीले ऑफ द कुरैश, कुरैश के तमाम कबीले जनरसली पार्टिसिपेटेड, जनरसली दिल खोलकर पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया, इन इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तामीर, इसकी तामीर में। कुरैश के तमाम कबीलों ने इसकी तामीर में दिल खोलकर हिस्सा लिया। However, ताहम, when the time of placing हजर अस्वद, placing नस्ब करना, ठीक है, लगाना, हजर अस्वद, हजर अस्वद क्योंकि ये पत्थर का नाम है तो ये एज इट इज रहेगा हजर अस्वद, हजर अस्वद। द हेवनली स्टोन, जन्नत का पत्थर, या आप जन्नत का पत्थर अगर नहीं लिखना चाहते तो आसमानी पत्थर। ओके, ताहम जब हजर अस्वद, आसमानी पत्थर को नस्ब करने का वक्त अप्रोच्ड, करीब आया, ठीक है, ताहम जब हजर अस्वद, जन्नत का पत्थर या आसमानी पत्थर को अपने मुकाम पर लगाने का वक्त आया, अ डिस्प्यूट अरोज, तो एक झगड़ा खड़ा हो गया, डिस्प्यूट झगड़ा, अरोज खड़ा हो गया, तो एक झगड़ा खड़ा हो गया, हु वुड प्लेस हजर अस्वद एट इट्स प्लेस, कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर कौन नस्ब करेगा या लगाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से कलेक्टिवली कर रही हूँ, आप इसको गौर से सुन लें। ताहम जब हजर अस्वद, आसमानी पत्थर या जन्नत का पत्थर नस्ब करने का वक्त करीब आया तो ये झगड़ा खड़ा हो गया कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर कौन लगाएगा या नस्ब करेगा। ईच ट्राइब, हर कबीला, वांटेड, चाहता था, टू गेट, हासिल करना, दिस रेयर ऑनर, ये नायाब एजाज या ये शानदार एजाज, हर कबीला ये नायाब एजाज हासिल करना चाहता था। ओके, आई होप ये पैराग्राफ भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 13। ओके, अगेन ये थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पैराग्राफ है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। द आर्ग्यूमेंट कॉन्टिन्यूड, बहस जारी रही, फॉर 5 days, 5 दिन तक। बहस 5 दिन तक जारी रही। इट वॉज लाइकली टू टर्न, इट वॉज लाइकली टू टर्न, ये तब्दील होने वाला था इनटू अ क्लैश, एक झगड़े में, ये एक झगड़े में तब्दील होने वाला था। बट लेकिन वन ऑफ देयर एल्डर्स, बड़ों में से एक ने, नेम्ड, जिनका नाम उमैया बिन मुगीरा था, प्रपोज्ड, तजवीज़ पेश की, दैट के द पर्सन, वो शख्स, हु एंटर्ड द हरम अर्लीस्ट द फॉलोइंग डे, अगले रोज, अर्लीस्ट सबसे पहले, हरम, हरम। अच्छा जी, ये झगड़ा, ये एक झगड़े में तब्दील होने वाला था, लेकिन बड़ों में से एक ने, जिनका नाम उमैया बिन मुगीरा था, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अगले रोज सबसे पहले जो शख्स हरम में दाखिल होगा, शुड बी गिवन द प्रिविलेज, उसे ये सादत दी जाएगी। ठीक है, प्रिविलेज, सादत देना, एजाज देना। ओके, शुड बी गिवन, दी जाएगी, द प्रिविलेज, उसे ये सादत दी जाएगी, टू डिसाइड, फैसला करने की, द डिस्प्यूट, झगड़े का। ओके, तो उसे झगड़े का फैसला करने की सादत दी जाएगी। ओके, इसको आप दोबारा सुन लीजिए। एन मुमकिन था कि ये एक झगड़े में तब्दील हो जाती, लेकिन इनके बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग उमैया बिन मुगीरा ने तजवीज़ पेश की कि अगले दिन जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल हो, इसे इस झगड़े का फैसला करने का खसूसी एजाज दिया जाए। ओके, फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, अगले रोज, द रसूलुल्लाह वाज द फर्स्ट टू एंटर द हरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शख्स थे जो हरम में दाखिल हुए, या अगले रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल होने वाले पहले शख्स थे। ऑल द पीपल रेडीली एग्रीड, तमाम लोग फ़ौरन रजामंद हो गए, टू एक्सेप्ट, कबूल करने पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एज, बतौर, देयर आर्बिट्रेटर, अपना मुनसिफ। मुनसिफ कौन होता है? इंसाफ करने वाला, या आप सालिस कह सकते हैं। ओके, तमाम लोग
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मुंसिफ या सालिस कबूल करने पर फ़ौरन रजामंद हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम placed Hajr Aswad on a sheet of cloth and asked the representatives of all the tribes to lift the cloth from different edges. हज़रत मोहम्मद ने रखा हजर असवद को on a sheet of cloth, कपड़े की एक चादर पर, ठीक है, and asked the representatives, और नुमाइंदों से कहा, of all the tribes, तमाम कबीले के नुमाइंदों से कहा, to lift, उठाने को, the cloth, कपड़े को, from different edges, मुख्तलिफ कोनों से, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से सुने। हज़रत मोहम्मद ने हजर असवद को कपड़े की चादर पर रखा और तमाम कबीलों के नुमाइंदों से कहा कि वो मुख्तलिफ किनारे पकड़कर कपड़े को उठाएं। ओके, When they together brought it to the fixation point, जब वो सब मिलकर इसे नस्ब करने वाले मुकाम पर लाए, the Rasulullah placed, रसूलुल्लाह ने लगा दिया, नस्ब कर दिया, द सैक्रेड स्टोन, मुकद्दस पत्थर, इन इट्स डिज़ायर्ड प्लेस, इसकी मुंतखब करदा जगह पर, डिज़ायर्ड प्लेस, मुंतखब करदा जगह। जब वो सब मिलकर इसे नस्ब करने वाले मुकाम पर लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस पत्थर को इसके मतलूबा मुकाम पर नस्ब कर दिया। Hence, इस तरह a serious feud, एक संगीन झगड़ा, फ्यूड झगड़ा, was averted मतलब टल जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। इस तरह एक संगीन झगड़ा टल गया, किसकी वजह से? Because of the wisdom, दानिशमंदी की वजह से, and foresight of our नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी और दानिशमंदी की वजह से टल गया। इसको दोबारा सुन लीजिए। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी और बसीरत से एक संजीदा झगड़ा टल गया। जी, तो बस 3 पैराग्राफ्स रह गए हैं स्टूडेंट्स, तो आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो 3 पैराग्राफ्स में पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक आपने पेज नंबर 4 की सारी ट्रांसलेशन को प्रिपेयर करना है और अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।